इस मॉड्यूल के अंदर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और डीएनए बारकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कोई एक बेस पेयर इंसर्शन के जरिए, डिलीशन के जरिए रिप्लेस हो जाता है। बेसिकली ये टाइप पॉइंट म्यूटेशन की एक टाइप है। अब जब एक बेस पेयर रिप्लेस होता है तो उसके नतीजे में जो चेंज आता है, ये ऐसा चेंज भी हो सकता है जो कि निग्लेक्ट हो जाए, उससे कोई वाजे तब्दीली ना आए, लेकिन सम टाइम ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो तब्दीली है, ये ऑर्गेनिज्म की एक जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको तब्दील कर सकता है, या इवन कुछ म्यूटेशंस तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये लीथल म्यूटेशन बन जाती हैं और एक ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब भी बन सकती हैं। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म्स के अंदर एक कॉमन पॉलीमॉर्फिज्म है। अब जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम सिंपल पीसीआर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, हम माइक्रोचिप अरे यूज कर सकते हैं, या फिर फ्लोरेसेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कोई एक बेस पेयर के अंदर तब्दीली आ जाती है, वो रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, डिलीशन हो जाती है, या फिर इंसर्शन हो जाती है, और ये पॉइंट म्यूटेशन की एक टाइप है। और ये जो म्यूटेशन है, इसका जो इंपैक्ट है वो नॉर्मल भी हो सकता है, जिसके नतीजे में कोई वाज़ेह तब्दीली ना आए। ये ऐसी तब्दीली भी हो सकती है, ऐसी म्यूटेशन भी हो सकती है कि जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाए, या इवन ये ऑर्गेनिज्म के अंदर डेथ का सबब बने। और इस म्यूटेशन को हम आसानी से पीसीआर टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप अरे, या फिर फ्लोरेसेंस टेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीएनए बारकोडिंग। डीएनए बारकोडिंग एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके जरिए हम स्पीशीज को आसानी से डीलिमिट कर सकते हैं। डीएनए बारकोडिंग हैबर्ट पॉल ने 2003 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली ये टेक्निक तो पुरानी है, लेकिन जो पहला पेपर इसके ऊपर हैबर्ट पॉल ने पब्लिश किया वो 2003 के अंदर किया। उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि तमाम दुनिया के अंदर ये अब एक रूटीन टेक्निक है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जहां पे मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशंस जो है फेल हो जाती हैं, वहां पे डीएनए बारकोडिंग एक रिलायबल टूल है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच प्रॉब्लमैटिक स्पीशीज। अब जो डीएनए बारकोडिंग है, इसके अंदर साइटोक्रोम सी इस जीन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके 658 बेस पेयर्स, जिनको स्पीशीज टैग भी कहा जाता है, जिनको स्पीशीज सिग्नेचर भी कहा जाता है। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जब हम किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो जब आप काउंटर पर आते हैं तो वहां पे जो मौजूद पर्सन है वो आपका जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया होता है उसको एक मशीन के सामने से गुजारता है। फौरन स्क्रीन के ऊपर उस प्रोडक्ट के मुतालिक तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, उसकी प्राइस कितनी है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, और ऑटोमेटिक उसका जो जो भी उसकी प्राइस है वो स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाती है। क्योंकि
उस प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड मौजूद होता है। वो बार कोड हेल्प करता है उस काउंटर पर मौजूद पर्सन की कि उसकी प्राइस या उसकी डिटेल्स जो है वो देख सके, क्योंकि एक सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एक मॉल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी इंडिविजुअल प्राइसेस जो है उसको याद रखे। इसी तरीके से तमाम जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी एक बार कोड मौजूद है। ये 658 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है इसको बार कोड कंसिडर किया जाता है। ये स्पेसिफिक होता है एक स्पीशीज के अंदर। किसी एक जो स्पीशीज का जो बार कोड का सीक्वेंस है किसी दूसरी स्पीशीज के सीक्वेंस के साथ मैच नहीं करता। इस वजह से इस 650 बेस पेयर को हम स्पीशीज की डिस्क्रिमिनेशन के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो जीन है ये एक माइटोकॉन्ड्रियल जीन है। ये हाईली कंजर्व है और इसकी जो इनहेरिटेंस है वो मिटरनल है। इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट ऐसा है जिसके अंदर म्यूटेशन रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो इस वेरिएशन को कंपेयर करके हम स्पीशीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डीएनए बारकोडिंग के लिए हम यूनिवर्सल प्राइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सीक्वेंसिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। तो डीएनए बारकोडिंग बेसिकली ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो स्पीशीज की डिस्कवरी के अंदर अनआइडेंटिफाइड स्पेसिमेंस जो है उनको आइडेंटिफाई करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। इसके अंदर हम साइटोक्रोम सी जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो सीक्वेंस की लेंथ है वो 658 बेस पेयर है। इसको हम स्पीशीज टैग या स्पीशीज सिग्नेचर भी कहते हैं और इस सीक्वेंस की बेस के ऊपर हम मुख्तलिफ स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।